एक पल के लिए रुको, आंखें बंद करो और अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद को याद करो। वो पल जो तुम्हें लगता है सबसे सच्चा था, सबसे असली था, जिसे तुम बार बार याद करते हो और सोचते हो कि काश वो वक्त वापस आ जाए। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। वो याद जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वो सच नहीं है, वो उस पल की असली कहानी नहीं है। वो तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई एक एडिटेड फिल्म है जिसमें कुछ सीन्स काट दिए गए हैं, कुछ रंग बदल दिए गए हैं और कुछ इमोशंस को इतना बड़ा कर दिया गया है कि असली पल उस याद जैसा था ही नहीं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये साइंस है और इसे प्रूव किया है एक ऐसे इंसान ने जिसने साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम है डैनियल कानेमन, नोबेल प्राइज विनर और एक ऐसी किताब के लेखक जो तुम्हारे दिमाग के बारे में वो सब बताती है जो तुम जानना नहीं चाहते। उस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और आज हम उस किताब के सबसे अनसेटलिंग हिस्से की बात करेंगे, तुम्हारी यादें। तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो तुम एक वेकेशन पर गए, 7 दिन का ट्रिप था। पहले 6 दिन बेहतरीन थे, मौसम अच्छा था, खाना अच्छा था, सब कुछ स्मूथ था। लेकिन आखिरी दिन कुछ गड़बड़ हो गई, होटल ने गलती की या बारिश आ गई या तुम्हारा कोई सामान खो गया। अब घर वापस आने के बाद जब कोई पूछे कि ट्रिप कैसी रही, तुम क्या कहोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे कि ट्रिप ठीक नहीं थी, 6 दिन की खुशी एक बुरे आखिरी दिन ने धो दी। लेकिन सच यह है कि 6 दिन वाकई अच्छे थे, तो फिर तुम्हारी याद ने उन्हें क्यों मिटा दिया? यहीं से कानेमन की सबसे पावरफुल खोज शुरू होती है, पीक एंड रूल। कानेमन ने अपनी रिसर्च में पाया कि इंसान का दिमाग किसी भी एक्सपीरियंस को उसकी पूरी लंबाई के हिसाब से जज नहीं करता। दिमाग सिर्फ 2 चीजें याद रखता है। पहली, वो मोमेंट जो सबसे इंटेंस था, चाहे वो खुशी हो या दर्द, और दूसरी, वो फीलिंग जो एक्सपीरियंस के आखिर में थी। बस बाकी सब कुछ, बाकी के घंटे, बाकी के दिन, बाकी की मेहनत, दिमाग उसे एवरेज आउट कर देता है और भूल जाता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिसाब तुम्हारा दिमाग इस तरह रख रहा है, सिर्फ पीक्स और एंडिंग्स के आधार पर। काहनमैन ने इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स ने साइकोलॉजी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने 2 ग्रुप्स के लोगों को ठंडे पानी में हाथ डालने को कहा। पहले ग्रुप को 60 सेकंड्स तक 14 डिग्री के बेहद ठंडे पानी में हाथ रखना था, यह पेनफुल था। दूसरे ग्रुप को 60 सेकंड्स तक वही ठंडा पानी और फिर 30 सेकंड्स और, लेकिन इस बार पानी थोड़ा कम ठंडा था, 15 डिग्री, यानी दूसरे ग्रुप ने ज्यादा देर तक दर्द सहा। अब कानेमन ने दोनों ग्रुप से पूछा कि अगर यह एक्सपेरिमेंट दोबारा करना हो तो कौन सा वर्जन चुनोगे? और जवाब शॉकिंग था, ज्यादातर लोगों ने दूसरा वर्जन चुना, वो वर्जन जिसमें दर्द ज्यादा देर तक था। क्यों? क्योंकि दूसरे वर्जन का एंडिंग थोड़ा कम पेनफुल था। दिमाग ने टोटल ड्यूरेशन को इग्नोर किया और सिर्फ एंडिंग को याद रखा। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। सोचो, तुमने कितनी बार किसी रिलेशनशिप को याद किया और सोचा कि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर कोई तुमसे उस रिलेशनशिप के हर दिन का हिसाब मांगे, हर झगड़ा, हर तकलीफ, हर वो मोमेंट जब तुम अकेला महसूस किए थे उस इंसान के साथ होते हुए भी, तो क्या तस्वीर वही रहेगी? नहीं। लेकिन तुम्हारा दिमाग उस रिलेशनशिप के सबसे इंटेंस मोमेंट्स और उसके एंडिंग को याद रखता है। अगर एंडिंग अच्छी थी तो पूरी रिलेशनशिप अच्छी लगती है। अगर एंडिंग बुरी थी तो चाहे कितने भी अच्छे पल हों, दिमाग उन्हें दफन कर देता है। तुम एक जॉब छोड़ते हो इसीलिए नहीं कि वो जॉब सच में बुरी थी, बल्कि इसीलिए कि उसकी कोई एक घटना, कोई एक ह्यूमिलिएशन, कोई एक बुरा दिन इतना इंटेंस था कि दिमाग ने बाकी सब कुछ मिटा दिया। तुम किसी इंसान से दोस्ती तोड़ते हो इसलिए नहीं कि उसने हमेशा गलत किया, बल्कि इसलिए कि आखिरी मुलाकात बुरी थी। तुम किसी शहर को बुरा कहते हो इसलिए नहीं कि वहां सच में कुछ अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वहां का कोई एक एक्सपीरियंस तुम्हारे दिमाग में इतना डीप बैठ गया कि बाकी सब धुंधला हो गया। तुम्हारा दिमाग एक ऑनेस्ट हिस्टोरियन नहीं है, वो एक बायस्ड एडिटर है जो तुम्हारी जिंदगी की फिल्म को अपने हिसाब से काट छांट कर तुम्हारे सामने पेश करता है और तुम उस एडिटेड वर्जन को सच मान लेते हो। अब इसे और गहराई से समझते हैं, क्योंकि पीक एंड रूल सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे हर उस फैसले को कंट्रोल करता है जो तुम आज ले रहे हो। काहनेमान ने अपनी रिसर्च में एक और चीज डिस्कवर की जिसे उन्होंने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ का नाम दिया। उन्होंने कहा कि हम सब 2 अलग अलग इंसानों में जीते हैं। एक वो इंसान जो हर पल को लाइव करता है, जो उस मोमेंट में सांस लेता है, महसूस करता है, जीता है,
और दूसरा वो इंसान जो बाद में उस पल की कहानी बनाता है, जो याद रखता है, जज करता है और यह तय करता है कि वो एक्सपीरियंस अच्छा था या बुरा। और इन दोनों में से जो ज्यादा पावरफुल है वो है रिमेंबरिंग सेल्फ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के सारे बड़े फैसले, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, ये सब रिमेंबरिंग सेल्फ करता है। और रिमेंबरिंग सेल्फ हमेशा झूठ बोलता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो। kahneman ने एक बार एक म्यूजिक लवर के बारे में बताया जिसने एक बेहतरीन सिम्फनी सुनी। पूरी सिम्फनी अद्भुत थी, लेकिन आखिर में एक जोरदार और बेसुरा आवाज आई। उस इंसान ने कहा कि उस एक आवाज ने पूरी सिम्फनी बर्बाद कर दी। kahneman ने एक सवाल पूछा, क्या वाकई सिम्फनी बर्बाद हुई? पहले के सारे मिनट्स जो तुमने एंजॉय किए, क्या वो झूठे थे? क्या उस वक्त तुम्हें खुशी नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन रिमेंबरिंग सेल्फ ने उन सारे मिनट्स को एक बुरी एंडिंग की वजह से गार्बेज में डाल दिया। यही तुम्हारे साथ हो रहा है हर रोज। अब इसे पैसों के कॉन्टेक्स्ट में देखो, क्योंकि यहीं पर यह सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तुमने कभी कोई बिजनेस शुरू किया या कोई इन्वेस्टमेंट की और वो काम नहीं आई। उस एक्सपीरियंस का सबसे पेनफुल मोमेंट, जब पैसा डूबा, जब किसी ने तुम्हें गलत साबित किया, जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, वो मोमेंट तुम्हारे दिमाग में इस तरह बैठ गया कि अब जब भी कोई नया मौका आता है, दिमाग तुरंत उस पुराने दर्द को सामने ला देता है और तुम रुक जाते हो। तुम रिस्क लेने से डर जाते हो। तुम कहते हो कि मेरे साथ ये नहीं होता, मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि तुम उस एक पेनफुल पीक की वजह से अपनी बाकी पूरी जिंदगी के फैसले ले रहे हो। kahneman ने इसे लॉस एवर्जन से जोड़ा। उनकी रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग किसी चीज को खोने के दर्द को उसी चीज को पाने की खुशी से दोगुना महसूस करता है। यानी अगर तुम्हें 1000 रुपये मिले तो जितनी खुशी होगी उससे दोगुना दर्द होगा अगर वही 1000 रुपये खो जाए। और यह दर्द तुम्हारी मेमोरी में इतनी गहराई से उतर जाता है कि दिमाग अगली बार उसी सिचुएशन से बचने के लिए हर पॉसिबल रास्ता बंद कर देता है। यही वजह है कि लोग जानते हुए भी रिस्क नहीं लेते। यही वजह है कि एक बार फेल होने के बाद दोबारा कोशिश करना इतना मुश्किल लगता है। दिमाग उस पुराने पीक पेन को इतनी शिद्दत से याद रखता है कि नई शुरुआत का रास्ता मेंटली ब्लॉक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है, मेमोरी बायस। और यह सिर्फ यादों की बात नहीं है, यह तुम्हारी पहचान की बात है। तुम जो इंसान हो, तुम जो सोचते हो तुम हो, वो सब तुम्हारी यादों से बना है। और अगर यादें ही बायस्ड हैं तो तुम्हारी पहचान भी बायस्ड है। kahneman ने एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जिसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई घटना हो जाती है तो दिमाग ऑटोमेटिकली यह बिलीव करने लगता है कि उसे पहले से पता था कि यही होगा। तुमने कभी किसी दोस्त के बारे में कहा होगा, मुझे पहले से पता था कि यह इंसान धोखा देगा। लेकिन क्या सच में पता था? अगर पता था तो तुमने उस वक्त कुछ किया क्यों नहीं? सच ये है कि घटना होने के बाद दिमाग पुरानी यादों को री एडिट करता है और उनमें ऐसे साइंस ढूंढता है जो उस घटना को जस्टिफाई करे। यह तुम्हें स्मार्ट फील कराता है, लेकिन यह एक इल्यूजन है। और यही इल्यूजन तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जब तुम किसी रिलेशनशिप में फेल होते हो, दिमाग कहता है मुझे पहले से पता था। जब कोई बिजनेस नहीं चलता, दिमाग कहता है मुझे पता था ये नहीं होगा। जब कोई इन्वेस्टमेंट डूबती है, दिमाग कहता है साइंस तो थे, लेकिन ये सारे साइंस दिमाग ने बाद में बनाए हैं, पहले से नहीं थे। और इस इल्यूजन की सबसे बड़ी कीमत यह है कि तुम अपनी गलतियों से कभी सच में नहीं सीखते, क्योंकि दिमाग को लगता है कि उसे पहले से पता था। तो वो यह मानने से इनकार करता है कि कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई। और जो गलती तुम एक्नॉलेज नहीं करते, वो गलती तुम बार बार दोहराते हो। अब एक और लेयर, रोजी रेट्रोस्पेक्शन। यह मेमोरी बायस का वो हिस्सा है जो तुम्हारे पास्ट को जरूरत से ज्यादा खूबसूरत बना देता है। तुम्हारे स्कूल के दिन, तुम्हारी पुरानी नौकरी, तुम्हारा पुराना शहर, दिमाग उन्हें हमेशा आज से बेहतर दिखाता है। लेकिन अगर तुम उस वक्त के अपने दिन याद करो, क्या तुम उस वक्त भी यही नहीं सोच रहे थे कि काश कुछ बदल जाए? हाँ, लेकिन दिमाग ने उस तकलीफ को फिल्टर कर दिया और सिर्फ अच्छे मोमेंट्स को प्रिजर्व किया। और इसी वजह से तुम आज के मौकों की कदर नहीं करते, क्योंकि दिमाग कहता है पहले सब कुछ बेहतर था, लेकिन पहले भी यही कह रहा था। तुम एक ऐसे इंसान हो जो एक एडिटेड फिल्म देखकर अपनी पूरी जिंदगी के फैसले ले रहा है, और वो फिल्म तुमने नहीं बनाई, तुम्हारे दिमाग ने बनाई है। तो अब सवाल यह है कि अगर यादें झूठ बोलती हैं, अगर दिमाग हर एक्सपीरियंस को एडिट करता है, अगर तुम्हारी पूरी पहचान एक बायस्ड मेमोरी पर टिकी है, तो करें क्या? kahneman का जवाब सिंपल था,
लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि पहला कदम यह है कि यह मान लो कि तुम्हारा दिमाग ऑब्जेक्टिव नहीं है। यह मानना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी समझदारी है। जो इंसान ये जान लेता है कि उसकी यादें और उसके फैसले बायस्ड हो सकते हैं, वो इंसान पहली बार सच में सोचना शुरू करता है। दूसरी बात, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, सिर्फ याद के भरोसे मत रहो। उस एक्सपीरियंस को नंबर्स में देखो। कितने दिन अच्छे थे, कितने बुरे, किसने कितनी बार साथ दिया, किसने कितनी बार धोखा दिया। दिमाग को फैक्ट्स दो, फीलिंग्स नहीं, क्योंकि फीलिंग्स वो हैं जो रिमेंबरिंग सेल्फ ने बनाई है, और रिमेंबरिंग सेल्फ, जैसा तुमने आज जाना, हमेशा झूठ बोलता है। और तीसरी बात, जो पल तुम अभी जी रहे हो उसे महसूस करो। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ को जीने दो, क्योंकि यही एकमात्र सच है जो तुम्हारे पास है। बाकी सब, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी यादें, तुम्हारी पुरानी तकलीफें और पुरानी खुशियां, वो सब एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाई है, और तुम उस फिल्म के डायरेक्टर नहीं हो। अब तक तुम सिर्फ ऑडियंस थे, लेकिन अब तुम जान गए हो, और जानना पहला कदम है।